ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 31 जुलाई से 6 अगस्त तक कैसा रहेगा सितारों का हाल, इसके ऊपर यह कार्यक्रम लेकर। सबसे पहले एक दो चीज़ें बता दूं जानकारी के लिए। शनि प्रदोष 5 अगस्त को है इस सप्ताह में, और जैसा मैंने पहले भी उसका अलग से वीडियो दे चुका हूं, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 7 तारीख को। इस सप्ताह में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस ये सप्ताह के बिल्कुल 6 को ये समाप्त हो रहा है और 7 को है, तो इस कारण मैं उसकी सूचना इसमें भी देना चाह रहा हूँ। अलग से वीडियो मैंने दिया हुआ है चंद्र ग्रहण के ऊपर। विशेष करके रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है उस पर आप ध्यान रखें। वह सुबह 11:07 से लेकर के 1:42-43 तक लगभग रहने वाला है दिल्ली के समय अनुसार। कुछ जगह मैं देख रहा हूँ कि प्रकाशित है, या कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि चौघड़िया उस समय ठीक नहीं रहेगी, इसलिए उस समय नहीं किया जा सकता, उसके बदले बल्कि सूतक में आप कर लें। शास्त्रों को में जो इसका विधान है वो एक तो जो रक्षाबंधन को लेकर के जो सबसे प्राचीनतम यदि देखा जाए तो उसकी चर्चा भविष्य पुराण में है। सबसे पहले भविष्य पुराण में केवल पूर्णिमा की चर्चा है कि पूर्णिमा को मध्याह्न के बाद अपराह्न काल में आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। चौघड़िया की जहाँ तक बात है, चूंकि मेरे सारे दर्शक शिक्षित वर्ग हैं, तो बता दूं कि चौघड़िया का प्रयोग केवल उस परिस्थिति में किया जाता है जब आपको अचानक कोई यात्रा करनी हो और उस यात्रा में उस दिन दिशाशूल हो, मुहूर्त ठीक ना हो, तो चौघड़िया निकालकर शुभ अशुभ का ध्यान रखकर हम यात्रा करें। इसके अलावा चौघड़िया का कहीं प्रयोग नहीं। रक्षाबंधन या पूजा में चौघड़िया देखने का तो मतलब ये हो गया कि हम यात्रा में पूजा अनुष्ठान में हम दिशाशूल देख रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप और दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं विधान है कि श्रावणी कर्म अर्थात रक्षाबंधन में हमको जो है वह हम सूतक में कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो तब कर सकते हैं जब उससे पहले ठीक भद्रा हो। तो भद्रा पर ग्रहण को वरीयता दी गई है कि भद्रा हो तो आप मत करिए, ग्रहण हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन चौघड़िया को वरीयता देना यह कहीं से कोई तर्क संगत बात है ही नहीं। दूसरी बात, सूतक में ठीक है पूजा पाठ हम कर सकते हैं, रक्षाबंधन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तार्किक दृष्टिकोण से देखा है तो जल दूषित होता है उस समय, और भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं। हमको अपने भाई को या हम अपने किसी प्रिय को हमें राखी बांधना है, रक्षाबंधन का हमें एक तरह से जाना है, तो उसमें हमको जल दूषित हो जाता है, मिठाइयाँ दूषित हैं, खाने की चीज़ें दूषित हैं, तो हम कैसे पिलाएंगे। तो तर्क से भी अगर देखा जाए चौघड़िया के ऊपर सूतक का विचार कहीं से तर्क संगत नहीं है। आप बिल्कुल किसी भ्रम में ना रहें, बल्कि भद्रा जरूर भी बचाना चाहिए। तो भद्रा 11:15 बजे तक है, और हमारे पास सूतक स्टार्ट हो जा रहा है करीब 1:42 से, क्योंकि जो है समस्त उत्तर मध्य भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, तो इस कारण सूतक मान्य होगा। और सूतक और चौघड़िया यदि तो बहुत अच्छा समय देखा जाए तो वो जरूर जो है वह 11:15 से लेकर अगर मोटा मोटी कहा जाए तो 1:30 बजे तक है। हाँ, अब किसी के लिए कोई बिल्कुल अपरिहार्य है, कोई परिस्थितिवश, तो वो सूतक में कर सकता है, लेकिन यदि आप बचाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये दो चीज़ बात करनी थी। दूसरा, चंद्र ग्रहण भी है 7 तारीख को, तो जो लोग ग्रहण संबंधी कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं उसकी अंतिम तिथि बुकिंग कराने की 7 तारीख के लिए 4 अगस्त तक आप बुकिंग हमारी साइट से astrotips.in से आप उसकी बुकिंग करा सकते हैं। अब राशियों की बात करते हैं। सबसे पहले मेष वालों की बात करता हूँ। मेष वालों के लिए कुछ समय बहुत इस समय अनुकूल नहीं है, अनुकूल समय नहीं है। कुछ अपने काम में आप रुकावट महसूस करेंगे। आर्थिक लेन देन में भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। यात्रा के कारण खर्च की बहुत अधिक संभावना है, बहुत अधिक खर्च होने की संभावना है, किसी यात्रा के कारण दिखाई दे रही है। इस समय कोई भी परिणाम पाने के लिए आपको सामान्य से अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। मन बहुत लगेगा नहीं, मन उद्विग्न रहेगा, उचाट रहेगा, ध्यान भंग होगा। इस कारण शिक्षा प्रतियोगिता में असफलता की संभावना बन रही है। संतान के कारण भी कुछ न कुछ मानसिक अवसाद इस समय हो सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा संभल कर आपको चलना है। वृषभ वालों की बात करूं तो सप्ताह का जो आधा हिस्सा है वो बहुत लाभकारी रहेगा आपके लिए। आर्थिक मामलों में कुछ आप नई योजनाएं बना सकते हैं, उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। कुछ लोगों के लिए नौकरी इत्यादि में पदोन्नति या स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता आपको मिल सकती है। प्रेम संबंध यदि हैं तो उसमें और करीबी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन के लिए भी थोड़ा समय बहुत अच्छा नहीं है, कुछ कष्टकर चल रहा है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वह मानसिक अवसाद और पारिवारिक जीवन में क्लेश और कष्ट होने की संभावना बन रही है। कुछ आर्थिक हानि होने का भी योग सप्ताह के अंतिम भाग में बनेगा। तो कुल मिलाकर आप थोड़ा आर्थिक मामलों में और पारिवारिक मामलों में सप्ताह के अंतिम भाग में आपको ध्यान रखना है। बाकी मामलों में सप्ताह आपका अच्छा जाने वाला है।
मिथुन वालों की बात करूं तो भाग्य का खूब साथ मिलेगा आपको इस समय। आर्थिक मामलों में सप्ताह काफ़ी बेहतर जाएगा आपके लिए। रुके हुए काम बहुत से लोगों के लिए बनेंगे। यात्रा यदि आप करते हैं तो वो आपके लिए अनुकूल होगी। सप्ताह के अंतिम भाग में अचानक अधिक व्यय का योग बन रहा है, धन हानि का योग बन रहा है। मानसिक तनाव भी सप्ताह के अंतिम भाग में आपका कुछ बढ़ सकता है किसी न किसी कारण से। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी सप्ताह का अंतिम भाग अच्छा है, लेकिन बाद वाला हिस्सा उतना अच्छा नहीं है। तो आप कोई महत्वपूर्ण काम करना हो तो आप एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो प्रथम भाग में बुध बृहस्पतिवार से पहले आप कर लीजिए। अंतिम भाग में सफलता मिले इसमें संदेह दिखाई पड़ रहा है। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में बहुत अधिक मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है आपके लिए। शिक्षा के मामले में भी कुछ कठिनाइयां हैं। मन उदास होगा, सिंक करेगा बहुत से लोगों का मन। कई लोगों की नशे की ओर प्रवृत्ति बढ़ेगी, रुझान बढ़ेगा, गलत कामों की ओर रुझान बढ़ेगा। अपने आप को भुलाने का प्रयास बहुत से लोग कर सकते हैं, किसी न किसी कारण से उद्विग्न रहेंगे, तनाव बढ़ा रहेगा। वैवाहिक जीवन हो या प्रेम संबंध, कुछ उतार चढ़ाव इस सप्ताह दिखाई पड़ रहा है, उसमें कुछ न कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। परिवार में किसी स्त्री के स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी कुछ प्रारंभ में कठिनाई और उसके बाद सफलता का योग दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर उद्विग्नता भरा हुआ सप्ताह यह रहने वाला है। मन बेचैन रहेगा, अतः मन को शांत और खुश रखने के लिए आपको प्रयास करना है। यही इस सप्ताह का सारांश है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए भी समय कोई बहुत अनुकूल नहीं है। कई ग्रहों के ग्रहण पास होने के कारण नक्षत्र योग देखा जाए, ग्रहों की स्थितियों को देखा जाए तो अधिकांश ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो लगभग मोटा मोटी सभी कुछ संभल कर चलने की सलाह है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो कोई फैसला विशेष करके आर्थिक यदि आप लेने जा रहे हैं तो सोच समझकर और किसी से परामर्श करके करें। सुलझे हुए व्यक्ति से आप परामर्श करके करें। तो कन्या का हो कोई व्यक्ति, कोई मीन का हो व्यक्ति, तो उससे परामर्श बल्कि इस समय लें तो आपको सही सलाह मिल पाएगी और आप उसमें अच्छा काम कर पाएंगे। धैर्य से काम आपको लेना होगा, उत्तेजना पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि यह बढ़ सकती है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, एक अच्छी बात है। संबंध बेहतर होंगे भाई बहनों से। मित्रों से संबंध अच्छे होंगे। कहीं कहीं मित्रों के किसी उत्सव में जाने का कुछ लोगों को जो है संयोग बन सकता है। घर परिवार में भी कोई उत्सव हो, कोई सामूहिक गैदरिंग हो, इस प्रकार का योग बन रहा है सिंह वालों के लिए। केवल भाग्य भरोसे कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना है और किसी भी प्रकार के आर्थिक निवेश से बचना है। कार्यस्थल पर थोड़ा अपने छोटे लोगों को प्रसन्न रखेंगे तो खुद भी जो है वह खुश रहेंगे। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो पारिवारिक मामलों को यदि मैं छोड़ दूं तो बाकी मामलों में समय बहुत अच्छा है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए भरपूर सफलता का योग इस समय बन रहा है। अचानक कोई पद प्रतिष्ठा मिल सकती है आपको, जिसके लिए आप प्रिपेयर अभी ना हो, सोचे भी नहीं हो, इस प्रकार का कोई योग बन सकता है आपके लिए। कार्य व्यापार को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, आप उसको बढ़ा डालिए। बड़े अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति आपकी और बेहतर होने वाली है इस सप्ताह, ऐसा योग बन रहा है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई, कुछ वैचारिक मतभेद अचानक बन सकता है, इस प्रकार का योग भी बन रहा है। विशेष करके सप्ताह के अंतिम भाग में हो सकता है कि अचानक कोई तगड़ा विवाद हो। हालांकि उसका कोई बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कुछ विवाद, कुछ वैचारिक मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विवाद क्यों करना है, उसको भी टालने का प्रयास करिए। ज्योतिष का यही तो लाभ है कि यदि कुछ ऐसी संभावना बन रही हो तो हम उसको पहले से ही सप्रेस करके चलें। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो भाग्य और दोनों का कर्म, दोनों का साथ बन नहीं पा रहा है। दोनों चीज़ें एक साथ ठीक से नहीं बन पा रही हैं, इसलिए कुछ असंतुष्टि रहेगी। कार्यस्थल पर कुछ तनाव उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बड़े अधिकारियों के साथ या अपने कुलीग्स के साथ। कोई भी प्रयास इस समय करेंगे बहुत जल्दी सफलता उसमें नहीं मिलेगी आपको, इसके कारण मन आपका अप्रसन्न और खिन्न रहेगा। धैर्य रखना चाहिए और रिश्तों में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो वहाँ भी संभालने की जरूरत है। किसी करीबी व्यक्ति के कारण कुछ परेशानी या धोखा मिलने का योग है, सतर्क रहिए। अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, जो मैं पहले ही कह रहा हूँ। तो आपको धैर्य, कुल मिलाकर देखूं तो तुला वालों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। आपको धैर्य बनाकर चलने की आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। वृश्चिक वालों की बात यदि मैं करूं तो ये सप्ताह काम के मामले में कुछ ग्रहों की स्थितियां एक दो ऐसी बन रही हैं जिसके कारण काम के मामले में कुछ सफलता मिलने का योग बन रहा है। कहीं कार्य व्यापार में अचानक लाभ मिलेगा। सप्ताह के अंतिम भाग को छोड़ दिया जाए तो आप इस सप्ताह कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे, इस तरह का योग दिखाई दे रहा है। भाग्य भी इस समय सहयोगी रहेगी, जिस कारण आपको परिणाम भी मिलेगा। सिर्फ काम ही नहीं करेंगे, कई बार हम काम करते हैं परिणाम नहीं मिलता है तो वो समय थका देने वाला होता है, लेकिन इस समय आप काम भी करेंगे और काम का परिणाम भी मिलेगा। मनोबल इस समय बढ़ा चढ़ा रहेगा आपका। कार्य क्षमता में भी वृद्धि का योग बना हुआ है। हालांकि अचानक क्रोध और उत्तेजना कभी कभी हावी होगी, उस पर यदि आप नियंत्रण करने में सफल रहे तो सफलता इस सप्ताह आपको कई चीज़ों में
मिल सकती है। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है, बेहद संवेदनशील है, बहुत कठिन है, संभालिए उसको। वैवाहिक जीवन में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, आपको उसको संभाल कर चलने की आवश्यकता है। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक मामलों में यह समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन मन उद्विग्न रहेगा, मन आपका स्थिर नहीं रहेगा। कई बार क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, ये सब चीज़ें जो है, और लालच भी कभी कभी, ये चीज़ें हावी हो सकती हैं आपके ऊपर। थोड़ा अपने मन पर नियंत्रण रखिए। कोई नया काम करने की बजाय बेहतर होगा कि जो कर रहे हैं उसको आप और मजबूत करें। वहाँ वो वर्तमान समय आपका समय मांग रहा है, बजाय कि फ्यूचर प्लानिंग करने की। तो फ्यूचर में बहुत अधिक अपना समय और पैसा मत इन्वेस्ट करिए। बेहतर होगा कि आप जो प्रेजेंट में कर रहे हैं उसमें अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी बुद्धि, अपना धन और अपना समय सब उसमें आप लगाएं, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। प्रेम संबंधों के मामले में यह समय सामान्य है। संतान के कारण मन प्रसन्न होगा, उसके कार्य से कोई न कोई आपको मन में प्रसन्नता आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग भाग लेना चाह रहे हैं इस सप्ताह, वो थोड़े अपने प्रयासों को बढ़ा दें, क्योंकि वहाँ कुछ कमी दिखाई पड़ रही है। इसके कारण सफलता जो है वह संदिग्ध हो जाएगी, सफलता नहीं मिलेगी। मकर वालों की बात यदि मैं कहूँ तो यह सप्ताह आपको कई प्रकार का परिणाम दे सकता है, जिसमें कई चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में हैं, आपके फेवर में यह सप्ताह है। आर्थिक मामलों में किए हुए प्रयास और निर्णय, कोई डिसीजन आप लेते हैं फाइनेंशियल, या उसमें कोई आप एफर्ट करते हैं, तो वो आपके लिए पॉजिटिव है, उसमें आपको सार्थक जो है वह परिणाम मिलेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, इस कारण शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग भाग ले रहे हैं उनके सफल होने के आसार काफ़ी अच्छे हैं। तो इस लिहाज से भी यह बेहतर है। पदोन्नति की जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए भी यह सप्ताह अच्छा है, प्रयास करिए, हो सकता है आपको कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए। प्रेम संबंधों में के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ कुछ मानसिक तनाव दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ उथल पुथल है। विवाहित लोग जो हैं, जो वैवाहिक जीवन में हैं, जी रहे हैं, वो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेल्थ संबंधी कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ पार्टनर को हो सकती है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो ये सप्ताह बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे आप, बहुत ऊर्जा आपकी बढ़ी रहेगी, लेकिन साथ में क्रोध भी रहेगा। तो क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। इस समय कोई कार्य आप करेंगे, उसकी क्षमता बहुत अच्छी है, कार्य करने की क्षमता बहुत है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा अहंकार भी रहेगा और सामने वाला कोई कुछ भी नहीं है, इस तरह का भाव आपके मन में बनेगा। उच्च अधिकारियों से इस कारण विवाद हो सकता है, क्योंकि थोड़ी एरोगेंसी इस समय आपकी बढ़ सकती है। संभल कर आपको चलना है और व्यवहार करते समय जितना बेहतर व्यवहार करें अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए समय विपरीत है, बहुत अनुकूल नहीं है, खराब समय दिखाई दे रहा है। अकेले हैं तो प्रयास करें ना करें, क्योंकि कोई इस समय रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और कोई अपने वैवाहिक जीवन या किसी रिश्ते में यदि आप पहले से हैं तो उसको संभालने का प्रयास करिए, कि वहाँ कठिनाई दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का बड़ा आर्थिक लेन देन आपको नहीं करना है, उससे आपको बचना है, क्योंकि बड़े आर्थिक लेन देन में परेशानी भी होगी, और यदि कर्ज रूप में किसी को पैसा आप दे रहे हैं तो वह फंस सकता है, जल्दी मिलेगा नहीं आपको। तो आप कर्ज देने से इस सप्ताह मदद करिए, कर्ज मत दीजिए। तो क्योंकि मदद आप किए रहेंगे तो उसको लेने की उम्मीद नहीं रहेगी, लेकिन कर्ज के रूप में देंगे तो वो पैसा फंस सकता है आपका। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो कुछ उग्र हो सकते हैं इस सप्ताह, कुछ स्वभाव में आपके उग्रता और एंग्जाइटी बढ़ी रहेगी, अधीर रहेंगे, जल्दी जल्दी कोई काम हो इस प्रकार की भावना बनेगी। उत्साह बहुत अधिक हो सकता है, जितना होना नहीं चाहिए, आवश्यकता से अधिक उत्साह होगा। डिसीजन पावर वीक होगा, बहुत अच्छी निर्णय शक्ति इस समय नहीं है आपकी। कोई काम, महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो थोड़ा या तो ठहर जाइए, या कुछ सुलझे हुए लोगों से, करीबी लोगों से सलाह लेकर ही किसी बड़े काम में आप हाथ डालेंगे तो अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में यदि कोई फैसला आपको लेना है तो बहुत सोच समझकर वो भी लेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक है, वहाँ पर सहयोग मिलेगा, एक दूसरे का, माता पिता का सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति कुछ लोगों को मिलने का योग बन रहा है, या अपने घर के बड़े बड़े बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद मिलने का योग बन रहा है। यात्रा यदि करेंगे तो वो लाभकारी होगी, लेकिन यात्रा में आर्थिक दृष्टिकोण या व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभकारी है, लेकिन चोट चपेट लगने का भय हो रहा है। तो आप थोड़ा यात्रा के समय सावधान रहें और रात्रि के समय यात्रा आप ना करें। यह था इस सप्ताह का राशिफल। मुझसे जो लोग परामर्श लेना चाहते हैं या अनुष्ठान वगैरह कराना चाहते हैं, वो astrotips.in हमारी वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप परामर्श ले सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।